नमस्कार दोस्तों। मोहन भागवत का बड़ा बयान शायद उनकी बेचैनी उनको डर को दिखाता हुआ, इस बात को दिखाता हुआ कि ना केवल लोकसभा में 240 सीटें हुई बल्कि हिंदुत्व का तिलिस्म टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब उनका आह्वान कि हिंदू खुद को भाषा, जाति और क्षेत्रीयता में ना बांटें और अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट हो जाएं। लेकिन खतरा किससे है उन्हें? हिंदुओं को तो किसी से खतरा ही नहीं है, तो किसकी सुरक्षा के लिए एकजुट हो जाए? दरअसल बीजेपी और आरएसएस की गिरती हुई प्रेस्टीज और अपील, यानी कि हमारे वोट कट रहे हैं तो उस वोटों को इकट्ठा कैसे किया जाए हिंदुत्व के नाम पर, ये सारी की सारी चीजें अब उन्होंने कही है। और उनकी जो खास तौर से ये जो मीटिंग हुई, 3,500 से अधिक स्वयंसेवक थे और 12 के धान मंडी मैदान में उन्होंने इनको संबोधित किया और कहते हैं कि भारत की वैश्विक ख्याति और प्रतिष्ठा उसके एक मजबूत राष्ट्र होने के कारण है। ये मजबूत राष्ट्र का इनका मतलब है कि इतना बढ़िया काल तो इनको कभी मिला नहीं था कि सरकार बीजेपी की है और आरएसएस को तो अब तो उनके लोगों को क्या बहुत कुछ करने का मौका मिल रहा है। तो इनकी सरकार आ जाए तो राष्ट्र मजबूत हो जाता है, किसी और की सरकार आ जाए तो राष्ट्र कमजोर हो जाता है। फिर कहते हैं कि किसी भी देश की प्रवासियों की सुरक्षा की गारंटी तभी होती है जब उसकी मातृभूमि शक्तिशाली हो। इनका मातृभूमि शक्तिशाली का मतलब है कि यहां डिक्टेटरशिप हो, जहां पे एक आदमी का राज हो और सामने किसी को बोलने की, प्रश्न पूछने की इजाजत ना हो, क्योंकि ये हिटलर और मुसोलिनी के भक्त हैं ये। तो इन सो कॉल्ड जिसे क्या कहते हैं कि डिक्टेटरशिप, तानाशाहों से और उम्मीद क्या की जा सकती है। आगे कहते हैं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत एक सेकुलर राष्ट्र है। भारत अपने संविधान के हिसाब से सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक राष्ट्र है। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। मोहन भागवत भारत की जनता को बरगला रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, बल्कि गलत चीजें कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि हम यहां अनादिकाल से निवास कर रहे हैं। कोई ना कोई तो अनादिकाल से निवास करता ही है। बोलते हिंदू उपनाम बाद में आया। कमाल की बात है साहब, जब हिंदू नहीं था तब भी भारत था। भारत यानी कि भारतीय कॉन्टिनेंट था, भारत नाम का कोई देश नहीं था पहले। लेकिन ये कहते हैं हम तो पहले से थे। पहले से तो फिर अफ्रीका से कौन आया था 65,000 साल पहले? तुम्हारे पुरखे ही आए थे ना अल्टीमेटली, तुम यहां कहां थे पहले? लेकिन ये समझते हैं कि ये मालिक हैं भारत के ना, इसलिए वो इसलिए कहते हैं। फिर कहते हैं हिंदू शब्द का उपयोग भारत में रहने वाले सभी संप्रदायों के लिए किया जाता है। ना, बिल्कुल भी नहीं किया जाता। यहाँ मुसलमान भी हैं, यहाँ सिख भी हैं, या ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, पारसी भी हैं, सभी लोग हैं। सब अलग अलग हैं, अलग अलग धर्म हैं। हमारे संविधान के हिसाब से अलग अलग धर्म हैं, लेकिन आरएसएस संविधान को थोड़ी मानता है। हिंदू सभी को अपना मानते, सभी को गले लगाते हैं। बिल्कुल, गुजरात के अंदर देखिए, किसी भी हिंदू बिल्डिंग के अंदर कोई मुसलमान आ नहीं सकता, मकान खरीद नहीं सकता, दुकान खरीद नहीं सकता। तो हिंदू सबको गले लगाता है? नहीं, सबको गले नहीं लगाता। हिंदू हिंदुओं को भी गले नहीं लगाता, क्योंकि वो आदिवासियों को गले नहीं लगाता। इनका हिंदू चित्पावनी ब्राह्मण है, ये मनुवादी हैं, ये दलितों को गले नहीं लगाते, ये आदिवासियों को गले नहीं लगाते, ये पिछड़ों को गले नहीं लगाते। ये सवर्ण है, इन्हें राजपूत, ठाकुर और ये ब्राह्मण बनिया ही चाहिए, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। ये किसी को गले नहीं लगाते, ये बरगला रहे हैं भारत की जनता को। फिर कहते हैं, हिंदू कहते हैं कि हम और आप दोनों अपनी जगह सही हैं। होंगे, आप अपनी जगह सही होंगे, हम अपनी जगह सही हैं, हिंदू हम भी हैं, लेकिन हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। हिंदू सतत संवाद के माध्यम से सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व विश्वास रखते हैं। हम सह अस्तित्व विश्वास नहीं रखते, गलत कह रहे हो। गुजरात हो या दिल्ली हो या मुंबई हो, कहीं भी जाइए, आज मुसलमान को कहीं फ्लैट नहीं है। क्रिश्चियंस को देखिए, कुकी और मैती का मणिपुर में क्या हो रहा है, जो ये किसने किया? आरएसएस ने किया है। तो भारत में बंटवारा कौन कर रहा है? समाज के अंदर सौहार्द कौन भंग कर रहा है? आप ही तो कर रहे भागवत साहब। फिर जहां पर मेन चीज कही उन्होंने
कि हिंदू समाज को भाषा, जाति और क्षेत्रीय असमानताओं और संघर्षों को खत्म करके अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। किसकी सुरक्षा के लिए? हमें कहाँ खतरा है? हिंदू को तो कोई खतरा नहीं है, हिंदू माइनॉरिटी में आएगा उसको भी खतरा नहीं है, लेकिन खतरा बीजेपी को है, खतरा आरएसएस को है, क्योंकि ये उनको कहते हैं कि आप अपनी भाषा के ऊपर बच जाओ। जाति, अब जाति जनगणना के चक्कर में तो यही तो इनके गले की फांस है ना, तो जाति जनगणना का क्या करेंगे? क्षेत्रीय असमानताएं और संघर्षों को खत्म करके, संघर्ष पैदा किसने किए? आपने तो किए। और हिंदू समाज तो जाति में बटा हुआ, ये वो सच्चाई है जिसे आप इग्नोर तो कर ही नहीं सकते, ये तो बड़ी सही बात है। अब फिर कहते हैं कि जहां संगठन, सद्भावना और श्रद्धा व्याप्त हो ऐसा समाज। ये श्रद्धा अच्छी है ना, कुकी को मैती से लड़ा दो, कश्मीर के अंदर जाके उनको लड़ा दो जो वहां के मासूम लोग हैं, बाकी हिंदू मुसलमानों को लड़ा दो। वो यति नरसिंहानंद व्यक्ति आप जैसे लोगों के आधार पर जिंदा है ना, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस के आधार पर जो लोगों में नफरत फैलाते हैं, जो पैगंबर मोहम्मद को लुटेरा और कहते हैं उनको जला दो, ये आपके लोग हैं, ये किसी और के लोग नहीं हैं। आप तो प्रवचन देते हो, लेकिन आपके दूसरे जो प्रवचन करता है वो जहर घोलते हैं, वो हिटलर के दोस्त हैं सारे के सारे, वो समाज के द्रोही हैं, वो देश के द्रोही हैं, उन्हें तो जेल में होना चाहिए। फिर कहते हैं समाज का गठन केवल व्यक्तियों और परिवारों से नहीं होता, समाज की व्यापक चिंताओं पर विचार करके कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। उनका कहना है कि आरएसएस का कार्य यांत्रिक नहीं, विचार आधारित है। विचार क्या है? एक विचार है, एक सोच, एक विचार, एक खाना, एक लिबास, एक भाषा, एक रंग, एक झंडा, एक नेता। एक से दूसरे पर आते नहीं ना, तो इन्हें तो एक ही चाहिए भाई, दूसरा नहीं चाहिए। हमें सोचने की जो शक्ति है इसको छीन लिया है इन लोगों ने। वो कहते हैं कि आरएसएस के बराबर का प्रयास करने वाला दुनिया में कोई और संगठन नहीं है। बिल्कुल, इतना बड़ा फासिस्टवादी संगठन दुनिया में कहां मिलेगा? इतने सारे फासिस्ट एक देश में कहां मिलेंगे? वो कहते हैं हम अद्वितीय हैं। बिल्कुल अद्वितीय, देश को बर्बाद कर रहे हो तो आप अद्वितीय हैं ही ना। तो ये चीजें जो उन्होंने कही हैं, बात सामाजिक समरसता की करते हैं लेकिन समाज को तोड़ते हैं, बात न्याय की करते हैं लेकिन अन्याय करते हैं, बात स्वास्थ्य की करते हैं लेकिन समाज के अंदर कैंसर घोलते हैं, बात शिक्षा की देते हैं लेकिन लोगों से शिक्षा छीनकर उनके विचार को छीन लेते हैं, स्वावलंबन, लोगों को इंडिपेंडेंट नहीं होने देते, डिपेंडेंट करते कि आप वो जो कह रहे हैं उस पर आप चलिए। दरअसल इन जैसे लोग देश और समाज में जहर घोलते आए हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ऐसे लोगों से देश को बचना होगा, और देश को अगर बचाना है तो बीजेपी और आरएसएस जैसे जहरीले तत्वों से दूर रहना होगा। शुक्रिया आपका।